जिस तरीके से आधुनिक पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी के युग में जी रही है, तमाम युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो समाज हमारा बन रहा है, जो नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, गलत परंपराओं की ओर जा रहा है, दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी की ओर से उनको क्या मैसेज है और हम कैसे उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है, वो किस तरीके से किया जा सकता है? स्वामी विवेकानंद का जो मूल संदेश युवाओं के लिए एक ही था, वह है व्यक्तित्व का गठन, चरित्र का गठन। चरित्र का गठन ही उनके लिए शिक्षा थी, एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। आज जो हमारी जो शिक्षण पद्धति है या शिक्षण की जो व्यवस्था है, इसमें चरित्र गठन का कुछ भी स्थान नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। आधुनिक जो हमारी जो देश की जो शिक्षण पद्धति है, इसमें सबसे बड़ी एक त्रुटि यही रही है कि यहाँ पर चरित्र गठन पर जरा सा भी जोर नहीं दिया जाता। हम सिर्फ इंफॉर्मेशंस देते हैं बच्चों को भौतिक जगत का और उनको नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये शिक्षण का लक्ष्य कभी भी नहीं था भारत में। हमारी जो वैदिक जो संस्कृति है, भारत का जो मूल जो हिंदू वैदिक संस्कृति है और जो गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति जो युग युग से चलती आ रही थी, जिसको बदल करके हमने पाश्चात्य जो शिक्षण पद्धति को हमने अपनाया, तो उस शिक्षण पद्धति में मुख्यतः भर इस बात पर होता था कि जो छात्र है उसका चरित्र कैसे गठित हो, और चरित्र गठन के लिए जरूरी है आत्मा का ज्ञान। आत्मा के ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति का चरित्र गठन होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस चीज का बहुत बड़ा अभाव है। तो विवेकानंद का जो आप अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे मुख्यतः उनका मूल युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने दिव्यत्व को पहले जानो। जैसे कि आप बाहर के भौतिक चीजों को जान रहे हैं, उतना ज्ञान मात्र से आपका जीवन सफल नहीं होगा। आपके जीवन को अगर सफल बनाना हो तो अपने अंदर विद्यमान जो दिव्यत्व का जो केंद्र है उसको पहले पहचानो और उसके आधार पर एक सुंदर एक व्यक्तित्व को गठित करो। यह उनका मुख्य संदेश था। तो आज हमें सोचना होगा कि कैसे हम युवाओं तक यह बात को हम ले जाएं, हमारे शिक्षण पद्धति में इसको हम समाविष्ट करें, ये उच्च विचार को, आत्मज्ञान को कैसे हम समाविष्ट करें, इस विषय पे हमें सोचना होगा। तो विवेकानंद का जो मुख्य संदेश युवाओं के लिए यही था। ये चरित्र गठन तो है ही, ये तो मूल में है जी। और फिर ऐसा जो व्यक्तित्व गठित होता है, ऐसा व्यक्ति वे पूरी तरह से समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए वह कार्य करे। यह विवेकानंद का संदेश था युवाओं के लिए कि युवाओं का जो जीवन है वह राष्ट्र समर्पित होना चाहिए, समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, ना कि स्वार्थ के लिए। यह उनका मुख्य संदेश था। बिल्कुल। स्वामी जी, सेवा और त्याग स्वामी विवेकानंद जी का मूल मंत्र युवाओं के लिए रहा है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अद्वैत आश्रम के माध्यम से कि वो देश की सेवा और त्याग से कर पाए? नहीं, ये तो आपके इस प्रश्न में तो उत्तर तो नहीं थी है कि सेवा और त्याग तो इस देश का मूल दो स्तंभ है। हमारा जो भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, जो कि हिंदू वैदिक संस्कृति और सभ्यता के हिंदू वैदिक संस्कृति के आधार पर ही है भारत की संस्कृति, और कोई संस्कृति नहीं है हमारी। तो हमारे इस वैदिक विचारधारा का मूल स्तंभ ये दो हैं, त्याग और सेवा। त्याग क्यों और सेवा क्यों? त्याग और सेवा के माध्यम से दो चीजें होती हैं और वही होती रही है इस राष्ट्र में अति प्राचीन काल से, इसीलिए ये राष्ट्र इतना समृद्ध भी था। तो क्या होता है त्याग और सेवा से? व्यक्ति जब त्याग और सेवा आधारित जीवन जीता है, उसमें दो चीजें होती हैं। व्यक्ति स्वयं आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, उसके अंदर अपने ही अंदर छिपी हुई दिव्यत्व का ज्ञान बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ समाज का कल्याण भी होता है। ये दो तरफा लाभ है।
जब हमारा जीवन त्याग और सेवा पर आधारित हो तो व्यक्ति खुद उन्नत होता है और साथ ही साथ समाज का भी मंगल होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जो कर्म कांड को प्रथम चरण बताया था कि आध्यात्मिकता के उस शिखर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब हम समाज में देखते हैं पूजा पाठ, मंदिरों में लंबी लाइन, तमाम चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन सेकंड फेज या थर्ड फेज जो स्वामी विवेकानंद का जो ज्ञान था आध्यात्मिकता की ओर जाने का, लेकिन उस ओर जाने को लेकर बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिखता है लोगों में। उसका क्या कारण है और कैसे हम उन तक उस आगे को उनको ले जाएं कर्मकांड से भी और ऊपर? देखिए, मुझे वैसा इस विषय में ऐसा लगता है कि किसी भी समय विशेष में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरा समाज आध्यात्मिक हो जाए। कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। सब समय बहुत बड़ा वर्ग रहेगा जो कि कर्मकांड में ही अपने जीवन को सीमित रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, पूरे गुट का धीरे धीरे विकास हो रहा है। सो इस विकास के इस सफर में हर व्यक्ति जो है अलग अलग पायदान पर है, सब एक नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति इस विकास के सीढ़ी पर जो नीचे है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो इस सीढ़ी में जो नीचे के जो स्तर पर है उसके लिए कर्मकांड आवश्यक है। तो कर्मकांड का भी अपना स्थान है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है वो ये है कि ये तो माना कि समाज जो है, समाज में जो लोग हैं वे अलग अलग स्तरों पर है, विकास के अलग अलग स्तरों पर है, लेकिन सब लोगों को इस अध्यात्म ज्ञान से अवगत कराना, करके छोड़ देना। वो कितना उसको वो अपनाएगा, अपने जीवन में उसको उतारेगा, यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन अवगत कराना शिक्षण पद्धति के द्वारा यह हमारा कर्तव्य है और यही हमारे लिए एक चुनौती भी है जो आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये कहते हुए दुख भी होता है, एक विडंबना भी है। हिंदू समाज आज जो है, एक बड़ा जो उसका जो तबका है, हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू धर्म के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते। ये विडंबना है। आध्यात्मिकता तो जानते ही नहीं। तो सिर्फ हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है तो एक बस कहने के लिए हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म क्या है इसके बारे में जरा सा भी उनको ज्ञान नहीं है। तो यह अवगत कराना कि भाई हिंदू धर्म मूलतः क्या है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ना करके एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना जो हमारे समाज में घटती रही है, वो दुर्घटना ये है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे जो हैं हमारे ही जड़ों से दूर दूर चले जा रहे हैं। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है जिसमें हम सभी को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ साधु समाज अकेला ही इसको ठीक नहीं कर पाएगा, सबों को इसमें अपना कुछ योगदान देना होगा। विशेष करके मैं कहता हूँ, हमारी शिक्षण पद्धति को जब तक हम नहीं बदलें तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो हमारे हिंदू धर्म के जो मूल जो ग्रंथ हैं, जैसे कि भगवत गीता है, उपनिषद है, योग सूत्र है, ऐसे जो महान ग्रंथ है, शंकराचार्य जी के जो महान ग्रंथ है, विवेकानंद के जो ग्रंथ है, ये सारे हमारे जो शिक्षण की जो करिकुलम है उसमें ये समाविष्ट होना चाहिए। रामायण, महाभारत, ये सब हमारे करिकुलम में होना चाहिए। तभी बच्चे छोटे उम्र से ही हिंदू धर्म के जो गौरव से अवगत होंगे, उसकी श्रेष्ठता को समझ पाएंगे और गर्व भी करना सीखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो मैं अगला प्रश्न करने जा रहा था उसका उत्तर भी आपने दे दिया था, क्योंकि जो स्वयं को जानने की जो बात आपने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक हमारे दर्शन के लिए, या स्वामी विवेकानंद ने जो हमें शिक्षा दी। लेकिन हमारी जो अंग्रेजी पद्धति जो पूरी तरह से फैल चुकी है, जो मैकाले की पद्धति के अनुसार अब अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, लेकिन जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या बच्चे स्वयं को जानने तक भी थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है या कोशिश कर रहे हैं कि वो जाने, उसके लिए भी उनको विदेशी साहित्य पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है या वो पढ़ रहे हैं।
आखिर हालांकि आपने बता दिया कि केवल साधु संतों का काम नहीं, इसको पूरे समाज के बड़े वर्ग का काम है जो इसको सिखाए। फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से समाज को एक मैसेज मिला। इन जो साहित्य की बात करी आपने, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, अपने उपनिषद हो, और अपने जो योग सूत्र और ये सब चीज़ें हैं, इनका जो हम सरलतम तरीके से उस आम जनमानस तक भी इस साहित्य को पहुंचाएं, ताकि उनके वो संस्कार में पैदा हो जाए। बच्चे जो विदेशी साहित्य को पढ़ रहे हैं या फिर बहुत बाद में तक वो हमारे साहित्य तक आते हैं कि वास्तव में जड़ तो यही है उसकी, लेकिन वो शुरुआत से ही इस तरह का माहौल बने। इसके लिए आप क्या सुझाव समाज को देना चाहते हैं? इसके लिए सुझाव एक तो मैं ऐसे कहूँगा कि इस समस्या का समाधान जो है शायद अगर हम कहें कि हमारे जो वैदिक विचारधारा को हमारे बच्चों तक ले जाना हो, तो डेफिनेटली हम लोगों को ऐसा एक साहित्य निर्माण करना होगा सरल भाषा में, जन भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी में नहीं। अभी इसी कुमाऊं प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ के जो बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी से ज़्यादा अवगत शायद नहीं हो, तो हमारे पास ऐसा साहित्य होना चाहिए कि जो इनकी भाषा में इस महान विचार को सरल भाषा में उन तक हम पहुंचाने की व्यवस्था करें। तो इसलिए अब सिर्फ मैं कुमाऊं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में अपनी जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जिसको हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस कहते हैं, वर्नाकुलर्स कहते हैं, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, तो गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, अपने अपने इस जो स्थानीय भाषाओं में हमारे जो वैदिक जो वाङ्मय है, जो साहित्य है, उसको वहाँ पर उसको प्रकाशित करने की व्यवस्था हमें करनी होगी सरल भाषा में, ज़्यादा जटिलताओं में न जा करके सरल भाषा में, जिससे कि कोई भी बच्चा भी मूल तत्व या मूल जो सिद्धांत है हिंदू धर्म का, उसको वह ग्रहण कर पाए। ऐसे हमें साहित्य को निर्माण करना पड़ेगा। अलग अलग स्तरों के लिए, बच्चों के लिए एक स्तर का एक साहित्य होना चाहिए, जो उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग स्तर का साहित्य होना चाहिए। तो साहित्य का निर्माण विभिन्न स्तरों के लिए इसका निर्माण करना यह बहुत जरूरी होगा। और स्थानीय भाषा में, अंग्रेजी में भी कोई बात नहीं है, अंग्रेजी में भी हो, हम अंग्रेजी से हम परहेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अपनी मातृभाषा में भी यह होना जरूरी है।